पैदा होने वाली चीज का शुद्ध करके रखती। जेड़ी फसल 15 दिनों के बाद सब्जी पकनी सी ओनू टीका ला के रातों रात पकाउंदे। मैं एक खुद बड़े नेड़े तो वेखिया, जिन्हों तुसीं शिमला मिर्च कहंदे हो। वो एक किसान के खेत में साडा मित्र सी। मैं उन्होंने पूछा भी इन्ने छोटे छोटे फल ने अजे किन्ने दिन तक पकेगी, मंडी कदों सिटोंगे? 15-20 दिन महीना लग जाएगा। पर उस सज्जन ने कहा भाई साहब महीना तो बहुत दूर की गल है, और राती वेख्यो दवाई की स्प्रे करांगे पूरे खेत में, कल सवेरे तोड़ के कल शाम तक मंडी में होएगी। जेड़ी चीज एक महीने बाद पकनी सी ओनू 24 घंटिया में दवाई नाल पकाया जाता है। ये बेईमानी नहीं तो होर की है। मनुख खाण दियां चीजां विच फ्रॉड करदा है। इत्थों तक ये बेईमानी वधदियां वधदियां धर्म विच प्रवेश कर गई। ये जुगां तो फ्रॉड चल रहा है, और माफ करियो अज भी चलदा है। जेड़ा उपदेश उदों गुरु नानक देव महाराज जी ने देख के तप दी लुकाई नूं ठारिया सी, वो उपदेश अज भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी राही साडे कोल मौजूद है। तुसीं प्यार वाले बैठे हो। सिख कौम गुरु साहिबाना दे पुरब मनाएगी, प्रकाश पुरब, ज्योति जोत पुरब, गुरता गद्दी पुरब। पर सिख कौम विच 2 पुरब कदे नहीं होणगे। एक पुरब सिख कौम विच पहला जिहड़ा कदे भी नहीं मनाया जाएगा, रहिंदी दुनिया तक नहीं मनाया जाना, वो पुरब यह है कि धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी का गुरता गद्दी पुरब नहीं कदे मनाया जाएगा। क्योंकि गुरु नानक साहब किसी शरीर तो गुरु नहीं बने। गुरु नानक साहब प्रतख पार ब्रह्म गुरु ने, वो रब दे घरों पहले ही गुरु बन के आए। बड़े वो चिराग अंधेहर में सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। फिर गुरु पार ब्रह्म गुरु नानक साहब महाराज दे राही जेड़ी बाणी रब दे घरों आई, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बे लालो। दूजा पुरब इस बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कदे सिख कौम ज्योति जोत पुरब नहीं मनाएगी। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जुगो जुग अटल है, रहिंदी दुनिया तक इस धरती ते रहना है। जेड़ा उपदेश उदों महाराज दे गए वो अज तक मौजूद है। वो वखरी गल है, लोग लाहा ना लैण ते इहदे विच साडी कमी है। ये गुरु दा कोई दोष नहीं है। कबीर सच्चा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक अंधे एक न लग गई, जो बासम जाइए फूक। जेड़ा फ्रॉड उदों सी वो अज भी चलदा है। फ्रॉड की है? धर्म के नाम उत्ते सब तो वध बेईमानी हिंदुस्तान विच हुई है। ये पहला भी हुई जुगां तक और अज भी चलदी। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो। अज की तो इको ही एग्जाम्पल बहुत है। ये फ्रॉड नहीं, धोखा नहीं, बेईमानी नहीं धर्म के नाम ते होर की है। सैटेलाइट चैनलों उत्ते लोग बहिंदे ने। सैटेलाइट चैनल जेड़ा कला हिंदुस्तान विच नहीं, वो नैट दे राही बाहर भी वेखिया जांदा। सैटेलाइट चैनलों ते बह के लोकां नूं धर्म की गल सिखाई जाती है। और जिथे वो धर्म बंदा पढ़ाउंदा है ओदी टिकट 3200 रुपया है। जिन्हें उस पैलस विच जाना ओदा प्रवचन सुनने वास्ते। लोग उत्थे अपनी मुश्किलां दसते हैं। बाबा जी कम नहीं चल रहा, बाबा जी कारोबार रुकया होया। कारोबार तो हुण अज जदों दी नोटबंदी हुई सारियां दा रुकया। अगों फिर वो बाबा वेखो धर्म के नाम उत्ते फ्रॉड नहीं तो होर की है। पढ़े लिखे लोग ठगे जा रहे हैं। अगे कहते अनपढ़ लोग आ, अंधविश्वासी लोग आ। हुण पढ़े लिखे उन्हां च वेखियो तुसीं बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, प्रोफैसर, इंजीनियर उठ के कहते हैं बाबा जी काम नहीं चल रहा, बाबा जी घर में ठीक नहीं है सब कुछ। अगों बाबा पता की कहते, अरे भाई खीर कब खाई थी? तो वो मोर कहना जी खीर खाई नूं तो हफ्ता हो गया। हफ्ते में 2 दिन खीर खा लिया करो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। हद हो गई गल वाली। किसी नूं कहो गोल गप्पे खा लिया करो, कृपा होनी शुरू हो जाएगी। एक गल ते उन्हें हद ही मुका के रख दी। सैटेलाइट चैनल ते बहिंदा है। ये नहीं कि एवें लुको के। वो आदमी पुछ के इधरों कोई कानपुर दे लागे हो, उन्हें कहा बाबा जी काम नहीं चल रहा, लड़के का बाहर का काम बनाते वो नहीं बनना। देखो बाबा कहना अरे भाई शराब कौन सी पीते हो? तो बंदे ने फिर शराब का नाम दसे। मैनू लगा हुणे कवेगा शराब छड़ दे। क्यों?
शराब छड़ दे शायद कृपा हो जाए। ओदा कारण यह है जिहड़ी शराब अंग्रेजी दी ओने दसी है वो घट्टो घट 1000-1500 रुपए की बोतल है। जे महीने दियां 4 भी पींदा है तो 6000 का फायदा हो गया, आपे कृपा हो गई। जे छड़ा दे शराब तो 1500 की बोतल है, महीने दियां 4 भी पींदा 6000 बचन लग गया, आपे कृपा हो गई। पर गल बिल्कुल उल्ट, वो बाबे ने यह गल कही, अरे भाई शराब कौन सी पीते हो? उन्हें फिर नाम लेके दसिया, कहना ठीक है एक बैग पेपर की बोतल लेके ना मंदिर में चढ़ा देना, कृपा आनी शुरू हो गई। शराब नहीं छड़ाई, ओनू कह मंदिर च भी चढ़ा दे तां जो उत्थे दे होर लोग भी पीण। हद हो गई गल वाली। इहनूं हिंदुस्तान च धर्म का प्रचार कहते हैं। यह पहला सदियां तो चलिया आ रहा। वरत्या पाप सबस जग माही, चिल्ले बैठन घरां विच, गुरुठ करी ते नाड़े जाई, चिल्ले साज बजाएंदे, नचन गुरु बहुत विद पाई। फिर गुरु नानक देव महाराज जी ने सच का उपदेश शुरू किया। ये धरती किसी तरह विलंब नहीं सी कि टिक सके, इनू आसरा नहीं सी। महाराज ने धर्म का आसरा दिता, धर्म का, क्योंकि धर्म तो बगैर ये टिकन वाली नहीं। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जिन्नी देर किसी दे अंदर सबर संतोख नहीं, वो अरबापति भी हो जाए, माफ करियो वो बंदे का जीवन नहीं टिकाऊ विच आ सकता। अरबां दी जायदाद जोड़न तो बाद भी लोग दूजियां दा कतल करा दिंदे ने पैसे की खातर। क्यों? अंदर सबर ते संतोख नहीं है। जिन्हां दे अंदर सबर नहीं वो बंदे धर्मी नहीं हो सकते। श्री गुरु नानक देव महाराज ने सच दे धर्म की नींह रखी बिल्कुल 9.5-10 साल की उम्र में। अजे 10वां साल हजूर की उम्र का शुरू होना सी तो पूरे वेदी परिवार ने रिश्तेदार नगर पिंड वाले सदे। सवेर तो लैके पतीले चढ़ गए, दालां भाजियां सब्जियां प्रशादे बनन लगे। गुरु नानक देव महाराज दे घर दे बेड़े अंदर लोकां दी आमद शुरू हो गई। थोड़ा सूरज उदय होया, दोपहर होने लगी ते एक लंबी चिट्टी पोशाक पहन के उस नगर दा पंडित हरदयाल पुजारी पहुंच गया। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह तो उस दिन माता पिता ने स्नान करा के नवे वस्त्र पहनाए और पूरा चौंका शुद्ध गोहे दे नाल लिप के सुच्चा किया गया उन्हां दे मुताबिक। फिर उत्थे कार बनाई गई। फिर एक धागे दा सूत घंटियां बद्धी बह के वो सूत दा जंजू पंडित वटदा रहा। ओनू मंत्र पढ़ पढ़ के गंढां दित्तियां। फिर गंगा दे जल विच पिउंता। फिर उहदे उत्ते मंत्र पढ़िया। फिर उन्हें इशारा करके क्या बालक नानक को बुलाओ। तो श्री गुरु नानक देव महाराज नूं सद्या। ये बलैत वाली जन्म साखी विच लिखे बालक नानक को बुलाओ। पिता मेहता कल्याण दास लेके आए, चौंके विच बिठा लिया। लोकां दी भीड़ लग गई। उस कारज तो बाद फिर लंगर प्रसाद चलना सी। तां जदों ओ सूत दे जंजू नूं मारियां होईयां गंढां गुरु नानक देव महाराज जी दे गल विच पहनाउण लगे पंडित जी, तो श्री गुरु नानक देव महाराज ने रोक के क्या, पंडित जी रुक जाओ, ये जंजू कास वास्ते है, ये जंजू क्या कम आएगा। तो श्री गुरु नानक देव महाराज नो पंडित हरदयाल कहंदा है ये जंजू धार्मिक होने की निशानी है, ये धर्मी होने की निशानी है। अज तो बाद तू पक्का हिंदू हो गया, अज तो बाद ये धर्म का जंजू तेरे गल विच पाया। तो महाराज ने कहा ये ते थोड़े दिनों बाद मैला हो जाएगा, एक दिन गल के टुट जाएगा, फिर की करोगे? उन्होंने कहा बालक फिर नवा पाउणा पैंदा। तो महाराज ने कहा जेड़ा जंजू लोक विच ही गल जाए वो परलोक तक मैनू की लेके जाएगा। ऐसा कोई जंजू पाओ जेड़ा लोक विच ना टुटे ना मैल लगे, रब दी दरगाह तक जाए, जेड़ा मेरा परलोक भी सवार है। तब पंडित चुप कर गया। उन्हें कहा ऐसा जंजू ते कास ना ही बनया, अजे तक किस तरह का जंजू किते तैयार नहीं होया। तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने बचन कहे आ धर्म का जंजू पाउण वाले पंडित जी की ये जंजू सारियां नूं पाया जांदा? उन्हें कहा हाँ सब नूं पाया जांदा। कि इस जंजू तो बगैर बंदा धर्मी नहीं? पंडित ने कहा नहीं, इस जंजू तो बगैर बंदा धर्म विच दाखिल नहीं हो सकता। फिर महाराज ने बचन कहा जे सारियां नूं पाया जांदा है
मेरे नालों 5 साल उम्र विच वड्डी मेरी भैन बेबे नानकी है, ये जंजू बेबे नूं क्यों नहीं पाया? पंडित हरदयाल बोले ये जंजू औरतां वास्ते नहीं। हजूर ने कहा कास नूं? कहने लगे ये औरत ये जंजू नहीं पहन सकती, औरत धर्मी नहीं हो सकती। महाराज ने कहा फिर वो कादा धर्म है जेड़ा औरत ते मर्द विच फर्क पा दे? रब दे घरों जिस औरत दी कुख तो जन्म लैके कोई राजा बनता है, जिस कुख तो जन्म लैण वाला भगत हुंदा है, जिस कुख तो जन्म लैण वाला पंडित दाता सूर भगत, ये सब कुछ ओदियां पदवियां मिलदियां ने। ते जेड़ी कुख तो जन्म लैण वाला कोई भगत हो सकता है, कोई सूरवीर हो सकता है, कोई दानी हो सकता है, कोई राजा हो सकता है, ओनू जन्म देण वाली औरत धर्मी क्यों नहीं हो सकती? उन्हें कहा पवित्र है। हजूर ने वचन कहे फिर इस तरह का धर्म जंजू मैं नहीं पहनांगा जेड़ा रब वालों पैदा किया होया औरत ते मर्द विच फर्क पाए। हजूर ने जेड़े शब्द उदों चौंके विच बह के कहे वो रब दी इलाही तुरकी बाणी दे वचन हो गए। अखां विचों अथरू पंडित लाल जी दे कर रहे सन। पंडित हरदयाल जी ने एक गल कही, मेहता कल्याण दास तेरे बालक को जंजू की जरूरत नहीं, इत्ते सैकड़े हजारां अरबां करोड़ां लोकां नूं धर्म दी गल सिखाएगा। उदण पंडित हरदयाल ने जंजू नहीं पाया, घर दे रोक दे। गुरु नानक दे महाराज ने कहा दया कपा संतोख सूत, मैं इनकार नहीं करता जंजू, पर इहदे विच आ गुण होने चाहिए ने। दया कपा संतोख सूत जत कंडी सत वट, एओ जनेऊ जी का है ता पांडे कत। अज 550 साल बाद लोग कहते औरत नूं बराबर सन्मान चाहिए। हिंदुस्तान विच अज औरतां दे हक विच 1-2 महीने पहला एक कानून बनिया। ये सतगुरु जी ने 550 साल पहला कहा सी कि भंड जम्मीए भंड निम्मीए भंड मंगण विआहो, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड मुआ भंड पालीए भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जेड़ी गल 550 साल पहला गुरु नानक साहब ने कही, माफ करो अज लोग बराबरता दे कानून की गल करते। ये ते महाराज ने पहला कहा। उन्नी देर तुसी धर्मी नहीं हो सकते जिन्नी देर रब द्वारा पैदा किए हुए जीवां में उच्चा नीवा फर्क समझते। एक नुकता हुण ध्यान नाल सुनियो, जिस पातशाह दा तुसी पुरब मना रहे हो, श्री गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह दे प्रकाश तो पहला भाई संतोख सिंह होरां एक वाक्या लिखिया है, तलवंडी राय पोएंदी ते बाहर दा इलाका। कुछ महीने पहले ही उस इलाके विच चोर चोरी करना छड्ड गए। कुछ महीने पहले उत्थों दे लोग बेईमानी छड्डण लग पे। कुछ महीने पहले ही उस बाहर दे इलाके में शांति फैल गई। भाई संतोख सिंह लिखदे क्यों? कहंदे मीह पैण तो पहला ठंडियां हवावां चलदियां ने। ये सच है, अंबां नूं बूर पै जाए ते कोयला बागां विच आके मिठे गीत पहले ही अलापण लग पैंदियां ने। फुल्लां विच खुशबू भर जाए ते भौरे पहला परिक्रमा करदे ने। दीवा बलण दी देर है, पतंगे पहला ओदी परिक्रमा करन लग पैंदे ने। अजे धन गुरु नानक साहब ने धरती ते प्रकाश लेने, बाहर दा इलाका पहले ही धर्मी होण लग पिया। पहले ही गुरु नानक साहब दे आउण तो पहला उस इलाके में धर्म आ गया। उत्थों दा नवाब एक वक्री शांति महसूस करन लग पिया। कहने लगा पता नहीं क्यों मेहता कल्याण दास पुत्र दा जन्म तेरे घर होना, पर मैनू इंज लगदा है जेड़ा तेरे घर आना वो को मेरा अपना आ रहा है। भाई संतोख सिंह ने लिखिया, ऐ मेहता कल्याण दास नूं कहण वाले राय बुलार, वो तेरा ही ते आ रहा है। उन्हें सब तो पहला तैनू नवाजना, सब तो पहला जे किसी नूं सिख बनाउणा, बेबे नानकी तो बाद गुरु नानक साहब महाराज दा सिख राय बुलार सिख बनेगा। साध संगत उस धरती ते आके महाराज ने दौलतां दाई वर्गी गरीबणी नूं तारिया। उत्थे घर विच बर्तन मांजण वाली तुलसा बाई नूं तारिया। अज तुसीं उस पातशाह दा पुरब मना रहे हो जिहने दाई नूं भी तारिया ते तुलसा बाई नूं भी तारिया। आपां नूं अरदास करनी चाहिदी, पातशाह असीं इन्ने वरियां तो तेरा गुरपुरब मना रहे हां,
किते असीं मनाउण जोगे ना रह जाइए। अपनी किरपा दे खजाने विचों एक बूंद बख्शो, किते साडा भी जीवन जन्म सफल होवे। इत्थे बैठिया सुरत श्री ननकाना साहिब लै जिओ। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह दा सुंदर बेड़ा है। उस बेड़े विच एक बेरी दा रुख है। उस घर विच श्री गुरु नानक दे महाराज दे प्रकाश तो पहला 5 साल पहला बेबे नानकी दा जन्म होया। 5 सालां बाद निरंकार ने नदर की मां तृप्ता दी कुख नूं भाग लग्या है। जदों श्री गुरु नानक दे महाराज सच्चे पातशाह जी मां तृप्ता दे उदर दे अंदर गर्भ दे अंदर महाराज जी दे शरीर दी उम्र वध रही सी। गड्डन छे मां तुड़न हिक खिनो, इनू मैडिकल साइंस भी मनती है। 6 महीने का शरीर हो जाए फिर परमात्मा अपनी जोत पाउंदा है। कहते हैं जदों 6 मास हो गए मां तृप्ता नू गर्भ धारण कीतिया, उस दिन तो बाद पता नहीं तलवंडी विच की वापरिया है। जेड़ा गुरु नानक साहब महाराज दे उस घर दे अग्यों लंघदा है, बाबे शिव नारायण बेदी दे घर वाल ओ सजदा करके लंघदा है। लंघण वाले नू वक्री शांति मिलण लग पई। तलवंडी दे उस गलियां बाजार विच लोग बेईमानी छड्ड गए, धर्मी होण लग पे। एक दूजे नाल प्यार भाव ते प्रेम बधन लग पिया। भाई संतोख सिंह जी ने गल बड़ी प्यारी लिखी, कहंदे सत संतोख दया सब धारी, कलमल नाशे होए उपकारी। उत्थे सत संतोख दया बधन लग पई तलवंडी विच। कलमल भाव भयानक पाप नाश होने लग पे। उत्थों दे लोग अपने आप परोपकारी हो गए श्री गुरु नानक दे महाराज दे प्रकाश तो पहला। फिर उस घर विच ओ रात आई जिन्हों अज तुसीं पूर्णमाशी दी रात कहिंदे। अजे जन्म विच 3 महीने बाकी सन। माता बनारसी देवी ने राय भोए दी तलवंडी दी एक बुजुर्ग मुसलमान औरत है, ओदा नाम दौलतां दाई है। ओनू कहा तू हुण रोज संभाल करनी है तृप्ता दी, हर रोज आके तू सेवा करनी है। दौलतां रोज आउंदी है, कुछ घड़ियां कुछ पल मां तृप्ता दी सेवा करके जाती है। माता बनारसी देवी धन श्री गुरु नानक दे महाराज दी दादी जी। उसे घर दे अंदर धन गुरु नानक साहब महाराज दे परदादा बाबा राम नारायण बेदी जी, गुरु नानक साहब महाराज दे दादा बाबा शिव राम बेदी और धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह दे पिता पिता मेहता कल्याण दास बेदी। हुण इस घर दे अंदर 5 शरीर ने। एक दादी माता बनारसी देवी, एक दादा बाबा शिव राम बेदी, एक पिता मेहता कल्याण दास बेदी, एक चाचा बाबा लालू जी बेदी, एक धन गुरु नानक साहब महाराज दी धन जननी माता तृप्ता जी। और एक 5 साल दी छोटी जी बच्ची है जिन्हों बेबे नानकी दा खिताब मिलना है। 3 महीने दाई रोज आउंदी रही, रोज जांदी रही। अज दा दिन आउण तो पहला माता बनारसी देवी ने कहा वेख दौलता हुण तू घर ना जाई, चंगी तरह ख्याल रखिया कर। दौलता ने अज शामी आके एक गल कही, अज मैं घर नहीं जावांगी, अज तुहाडे घर नूं भाग लगना है। मेरे अल्लाह ताला ने तुहाडे घर विच दात देनी है। अज खुशी दा दिन है। उस घर विच वो सवेर शाम तो लेके रात पैण तक सेवा करती रही, पूरी संभाल कीती। ते कहंदे इस तरह दा शाम पई रात पई, सूरज डुबिया, सर्दियां दे दिन सन, छेती सूरज लोप हो गया। ते उस बेड़े दे अंदर एक चौंके दी कंध उत्ते वड्डा दीवा जगदा है। बेरी दे दरखत दे थल्ले 3 मंजे डहे ने। एक मंजे उत्ते दादा बाबा शिव राम ते माता बनारसी देवी बैठे ने। गोदी विच 5 साल दी बच्ची बेबे नानकी नूं सड़ा रही है दादी। दूजे मंजे ते 2 सके भरा बाबा मेहता कालू जी ते चाचा लालू जी बैठे ने। दौलतां दाही ने एक गल कही, मेहता कल्याण दास पटवारियां दा घर है, इन्ने अमीर हो, 5 सालां बाद मेरे अल्लाह ताला ने कृपा की है। जे तुहाडे घर विच इस वार पुत्र होया, वेखी मेहता कल्याण दास कंजूसी ना करी,
हथ ना कुट्टी, इस गरीबनी नूं थोड़े जे दाने दे दे, मन दाने दे दे, सियाल सौखा लंघ जाएगा मेरे बच्चों। एक गर्म बिस्तरा दे दे, गरीबनी ठंड विच असीसां देगी, दिल करे चंद पैसे दे दे, थोड़े दिन मेरे सौखे लंघ जाणगे। देखी कंजूसी ना करी, 5 सालां बाद औलाद होनी है तुहाडे घर, अल्लाह ताला करे तेरे घर पुत्र हो। मेहता कल्याण दास ने बचन कहे, कहंदे दौलतां तू फिक्र ना कर, जे उस खुदा अल्लाह रब ने साडे घर विच पुत्र दी दात दित्ती, जो तू मंग रही है तेनू सब कुछ दवांगे। इतिहास कहंदा है, रात पई, जदों रात दियां घड़ियां गुजर रही सन, किसे दी अखां विच नींद नहीं। इदां दी खुशी दे मौके घर विच नींद नहीं आउंदी, ना दादी दी अखां विच नींद है, ना दादे दी अखां विच नींद है, ना पिता दी अखां विच नींद है, ना चाचे लालू दी अखां विच नींद है। इत्थों तक 5 साल दी बेबे नानकी भी जागदी है। अद्धी रात हो गई, दादी ने कहा पुत्र तू सौ जा। सौंदी क्यों नहीं? बेबे नानकी दी अखां विच नींद नहीं, क्योंकि ये ओ रूह है जिन्हें सब तो पहला जिन्हां अखां ने पछाण करनी है। गुरु नानक व्यक्ति शरीर वीर नहीं, गुरु नानक रब है। उन्हां अखां विच किवें नींद आ सकदी जिन्हां अखां ने सब तो पहला पछाण करनी। बेबे भी ना सुती, अमृत वेला होण लगा, अजे रात एक पैर बाकी सी। दौलतां दाई ने कमरे चों बाहर आके एक गर्म पानी दा गड़बा अंदर लियाउण ले कहा। घर दी नौकरानी तुलसा बाई ने गर्म पानी अंदर दिता। पूरा परिवार वेख रहा है। भाई संतोख सिंह लिखदे, उधर पूर्णमाशी दा चंद्रमा आसमान दे अंदर पूरी रोशनी दे रहा सी। इंज लगदा है जिवें चंद्रमा धरती दे होर नेड़े हो गया होवे। ओने दीन दुनिया दे मालक जगत गुरु निरंकार गुरु नानक दे दर्शन पाने होण। उदों तारे भी नजदीक दिसदे ने, चंद्रमा भी नेड़े दिसदा है। ते भाई संतोख सिंह लिखदे, फिर सब दियां नजरां टिकियां, दरवाजा खुलिया ते दौलतां दाई बाहर आई। इहदे चेहरे दे उत्ते खुशी नहीं, इहदियां अखां विच विराग दे अथरू ने। इन्हें हाथ जोड़ के एक वधाई दित्ती। चेहरा खुश भी होया, पर चेहरे ते खुशी नजर नहीं आ रही। अंदर दी खुशी कुछ होर है, चेहरे दी खुशी कुछ होर है। इन्हें आवाज दे के कहा, बाबा शिवराम बेदी, मेहता कल्याण दास, बधाई होवे, तुहाडे घर अल्लाह ताला ने पुत्र दी दात बख्शी है। उठ के मेहता कल्याण दास उन्हां थाली पैसियां दी अगे कीती। पिता बाबा शिवराम बेदी नूं कहे दी झोली विच पैसे पाओ, इनू बधाई दिओ। जदों इस तरह बुक भर के बाबा शिवराम मोहरां दी ओदी झोली पाउण लगे, उन्हें हाथ नाल हाथ रोक के कहा, रहण दे वे कल्याण दास, हुण मैनू पैसे नहीं चाहिए। अखां चों विराग दे अथरू गिर पए ते कोल खलोतियां बाबे मेहता कल्याण दास ने कहा, दौलतां दाई की गल पैसे थोड़े ने? पूरे दा पूरा थाल तेरी झोली पा दांगे। उदास ते निराश होके रो क्यों रही है? कारण दस। तेनू गर्म बिस्तरा भी दवांगे, तेनू 4 मन दाने भी दवांगे, तेनू कपड़े भी दवांगे, तेनू पूरा थाल मोहरां दा भी दे दांगे, पर खुश हो, साडे घरों उदास होके ना जा। ते उन्हें हाथ जोड़ के कहा सी, कल्याण दास, अज जिन्नी मैं खुश हाँ, शायद दुनिया विच कोई और इन्नी खुश हो। उन्हें कहा, फिर तू ये पैसे क्यों नहीं लाए? कहने लगी, 3 महीनों तो घर में तुहाडे सेवा कर रही, 3 महीनों तो इच्छा सी मैनू पटवारियां दे घरों खुले पैसे मिलने ने, मैनू पटवारियां दे घरों दाना कपड़ा मिलना, पटवारियां दे पुत्र होया मैनू गर्म बिस्तरा मिलना। पर मेहता कल्याण दास, मेरे मापियां ने नाम दौलतां रखिया सी, ना पेके घर विच दौलत, गरीबी विच 20 साल गुजर गए। सौरे घर तलवंडी विआही आई, इत्थे गरीबी विच उमर लंघ गई। लोकां दे घर बुत्तियां करदे उमर गुजर गई। बच्चे लोकां दे घर कम करके पाले ने। मैं कई बार कोसदी सां, दौलतां तेरा नाम दौलत कास वास्ते रखे, दौलत तेरे भागां विच कोई नहीं। पर मेहता कल्याण दास, अज तेरे पुत्र दे दर्शन करके मैं सच दी दौलत नाल रज गई। अज मैनू दुनिया दी दौलत दी भुख नहीं, जिन्नी अमीर अज दौलतां दा ही है, दुनिया विच कोई औरत नहीं।
मेहता कल्याण दास ने कहा ऐसा की हो गया? उन्हें कहा बहुत इस जन्म में मम कर माही, मेरे हत्थां च बड़े बच्चों ने जन्म लिया, सब बच्चे इस धरती ते रोवत आए ते रोवत पाई। वो रोंदे ने पर तेरे घर विच जिन्हें जन्म लिया पता नहीं क्यों जदों ओदा जन्म होया ओदा चेहरा हसदा सी, तेरे पुत्र दे दर्शन करके मेरी जन्मां जन्मां दी भुख मिट गई। एक बेनती समझो, ये बेनती समझो, दुनिया दी ओ सचमुच भागां वाली औरत है, क्योंकि इस धरती ते गुरु नानक साहब दे दर्शन जन्म देण वाली मां नूं बाद विच होए ने, दौलतां दाई नूं सब तो पहला। दुनिया विच सब तो पहली औरत है जिन्हों गुरु नानक साहब दे दर्शन होए ओ दौलतां दाई। जन्म देण वाली मां तृप्ता नूं भी दर्शन बाद विच होए ने, पहला दौलतां दाई नूं दर्शन होए, ओ भागां वाली क्यों नहीं? गुरु अर्जन दे महाराज कहंदे दुनिया दे लोको जिन्हें गुरु नानक नूं वेख लिया ओदा जन्म मरण कटिया गया। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट बरादी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर कर पास ना परया रे।